बांग्लादेश के एक हाई लेवल ऑफिशियल्स इंडिया में आए, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में कई देशों की, लेकिन उनको दिल्ली में उतरने नहीं दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, उनको इमिग्रेशन ने क्लियरेंस नहीं दिया। सुनने में आया कि उनको 2.5 घंटे रोका गया वहां पर, और उसके बाद वो वापस चले गए। यहां से एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी ढाका की, तो पहले यहां से श्रीलंका चले गए, फिर श्रीलंका से ढाका चले गए। तारिक रहमान साहब के वो एडवाइजर हैं, जी हाँ, जाहिद उर रहमान। दिल्ली में उसको परमिशन नहीं मिली, जबको इनवाइट किया गया था उस प्रोग्राम में उनको, और उसके बाद भारत के वर्किंग हाई कमिश्नर पवन बाधे को ढाका में तलब किया गया और प्रोटेस्ट दर्ज किया गया कि आपने दरअसल हमारे स्पेशल एडवाइजर की इंसल्ट की है और उसको एंट्री नहीं दी। इसको एंट्री न मिलने पर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बढ़ती चली जा रही है, और बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत के साथ कड़ा प्रोटेस्ट जताया है। और सोमवार को भारत के कार्यवाहक हाई कमिश्नर पवन बाधे को बुलाया गया। भारत की ओर से अब इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन इंडिया सीम्स टू बी ऑन द बैक फुट ऑन दिस वन। यह भी नहीं बताया गया कि आपने जाहिद उर रहमान को इंडिया में एंट्री क्यों नहीं दी, जबकि वो फॉरेन मिनिस्ट्री के इनवाइटी थे। दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू हुआ एक विवाद अब ढाका में गूंज रहा है। हुआ क्या? हुआ ये कि बांग्लादेश के जो पीएम है, उनके जो सलाहकार है, उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, साफ साफ मना कर दिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब इसकी वजह से दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव बढ़ गया है। पूरे मामले को लेकर ऐसी घटिया हरकतें भारत से ही एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि एक बंदे को एज अ गेस्ट अपने मुल्क बुलाओ और फिर 3-3 घंटे उसे जलील करो दिल्ली एयरपोर्ट पर। तुम लोगों को पता नहीं था कि ये बंदा आ रहा है, हालांकि तुम्हारी फॉरेन मिनिस्ट्री का ये इनवाइटी था। उस बंदे को फिर 3 घंटे बाद क्लियर किया गया कि ठीक है, जाकर कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। उसने कहा अब मैंने अटेंड नहीं करनी, मैंने वापस जाना है। फिर उसे बताया गया कि फ़्लाइट नहीं है इस वक्त कोई ढाका की डायरेक्ट, तो उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं श्रीलंका जाकर कोलंबो की फ़्लाइट है, वहाँ जाऊँगा और फिर वहाँ से वापस अपने मुल्क कोई फ़्लाइट लेकर चला जाऊँगा, यहाँ रुकने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 2 सबक मिलते हैं इससे। एक तो भारतीयों की औकात निकल कर सामने आती है कि वो अपने मेहमानों के साथ क्या सलूक करते हैं, और दूसरा बांग्लादेशियों को अब फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि तारिक उर रहमान जब से वज़ीर-ए-आज़म बना है उसके बाद से वो फिर पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से ईरान और यूएस के दरमियान डील होती है, उसमें भी उसने सबका शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान का नाम लिखना गवारा नहीं किया, कहीं भारत नाराज़ ना हो जाए। और भारत क्या कुछ कर रहा है, ऐसे जलील कर रहा है उसके मंत्रियों को। एडवाइज़र क्या होता है, एक वज़ीर के बराबर होता है। और फिर वो बॉर्डर्स पर क्या कुछ कर रहा है वेस्ट बंगाल में। तो इन बंगालियों को भी अब अकल आ जानी चाहिए कि इतना सब कुछ तुम्हारे साथ ये कर चुके हैं, और ये बीएनपी फिर जो है वो पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक अच्छा जवाब है। मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर कुछ कहानी वाज़े हो जाएगी। बांग्लादेशी काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी और जो दूसरी तंजीमें हैं अपोजिशन की, उनका तो बाकायदा ये मुतालबा है कि बेदखल किया जाए भारतीय हाई कमिश्नर को, इसके जवाब में कि उसने ह्यूमिलिएट किया है हमारे एक मिनिस्टर को दिल्ली एयरपोर्ट में खुद बुलाकर। बहरहाल ये ट्वीट्स मुलाहिजा कीजिए। साउथ एशिया इंडेक्स लिखता है इन अ मेजर एम्बेरसमेंट फॉर द बांग्लादेश गवर्नमेंट, एडवाइजर टू पीएम जाहिद उर रहमान was detained at Delhi airport. Zayed, who was on an official visit to India, was detained by immigration staff for almost 3 hours. 3 घंटे तक उसे रोका रहा। He was later allowed to enter India, but Zayed Rahman decided to leave and return to Bangladesh. यानी उसने इनकार कर दिया और लीव कर दिया इंडिया को। अभी एक बांग्लादेशी का ट्वीट देख लेते हैं, वो क्या कहता है। बांग्लादेश समन्स इंडियन डिप्लोमेट आफ्टर पीएम एड स्टॉप्ड एट Delhi airport. A diplomatic row has erupted after Dr. Zayed Ur Rahman, an advisor to Bangladesh PM Tariq Ur Rahman, was Minister of State rank, was held for over 2 hours at Delhi IGI airport during immigration check. Rahman was in India to lead Bangladesh delegation at an Indian Ocean Rim Association meeting, but chose to return to Dhaka instead of continuing this visit. यानी उसने कंटिन्यू नहीं किया और इंडिया को लीव करना बेहतर समझा। Bangladesh has formally conveyed its deep disappointment to India, while reports suggest Rahman's name was flagged on a security watch list, possibly due to a database or technical issue. यानी उनके डेटाबेस में कोई उसका नाम ब्लिंक किया जिसकी वजह से उसे रोका गया, हालांकि वो खुद इनवाइटी था भारतीयों का ही। बांग्लादेश समन्स इंडिया डिप्टी हाई कमिश्नर ओवर स्टॉपिंग ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर जाहिद एट दिल्ली एयरपोर्ट। नीचे उसने पिछले ट्वीट में वही रिपोर्ट दी है कि उसे स्टॉप किया गया। इसके अलावा बेशुमार ट्वीट्स हैं बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं इंडिया के खिलाफ, और ऐसा ही होना चाहिए। बट बांग्लादेशियों को फैसला कर लेना चाहिए कि अब भारत या फिर पाकिस्तान। बांग्लादेश ने उप उच्चायुक्त को तलब भी किया है और इस पर जवाब भी मांगा है। अब इसी बीच कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है
कि पीएम के जो सलाहकार हैं वो लगातार ही बीजेपी और उनकी पार्टी, उनके नेताओं की पोल खोलते रहे। पोल खोलने का मतलब यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ही बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार इसे लेकर रोना रोती है। यहां तक कि यहाँ के चुनावों में इस तरह की बातें कही जाती हैं, ये मुद्दा बनाया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनके अपने देश में क्या हो रहा है, अपने राज्य में क्या हो रहा है, इस बात से वो बेखबर होने का नाटक करते हैं। यहाँ पर पीएम के सलाहकार भी लगातार उन पर इसी तरह के आरोप लगाते रहे, आलोचना करते रहे। शायद यही वजह है कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति जो है वो नहीं दी गई, जिसे लेकर अब दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव बढ़ गया है। अब दोस्तों इसमें एक ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में हाय तौबा मचा हुआ है। हमारी मीडिया भी हालांकि इसे कवर करना शुरू कर दी है, लेकिन कल शाम से ही बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो बांग्लादेश में हल्ला चल रहा है। और सुबह सुबह आज अखबार का फ्रंट पेज देखेंगे तो यही मुद्दा है। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश के अगर आप देखें तो पीएम तारिक रहमान के एडवाइजर ऑन फॉरेन पॉलिसी हैं, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, जाहिद उर रहमान। अब ये कौन है? ये दोस्तों अगर आप देखें वैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के डेजिग्नेशन पे हैं, लेकिन बड़े ही जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं। वैसे ही आप देखें तो अखबार वगैरह में भी कमेंट्री करते हैं। और इसके साथ बांग्लादेश में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनकी इज्जत होती है, क्योंकि ये भारत के खिलाफ इंटेलेक्चुअल तरीके से आग उगलते हैं और भारत के खिलाफ खूब इंडिया बैशिंग वगैरह करके ये अपनी सस्ती लोकप्रियता पाए हैं। अब दोस्तों इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक हो रही थी भारत में। अब भारत में जो बैठक थी तो इसी में बांग्लादेश ने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। वही जो कि भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, यही आ गए भारत। अब जब भारत आए तो दोस्तों इनको दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ लिया गया। पकड़ा क्या गया बेसिकली दोस्तों, इनका जैसे ही नाम अपने ऑन अराइवल चेक किया गया तो सिक्योरिटी वाली चीजें जो रहती हैं नाम के साथ, वो कहीं ना कहीं फ्लैग हो गई। इनका नाम ऑलरेडी डेटाबेस में था, जाहिद उर रहमान, भारत के खिलाफ रोज आग उगलते थे। और इसके साथ इनकी हुई लंबी पूछताछ, कहा जाता है 2.5 से 3 घंटे इनकी पूछताछ चली है। एस जयशंकर समेत भारत के सारे मंत्री बांग्लादेश के खिलाफ आग उगलते रहे। नरेंद्र मोदी तक बोला, बेशुमार मंत्री गालियां तक बकते रहे। वो जो हिंदुओं के ऊपर हमलों का झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। अब अगर कोई भारतीय बांग्लादेश जाएगा तो क्या इन्हें भी वही सलूक करना चाहिए? करना तो चाहिए मेरे ख्याल में। वैसे एस जयशंकर गया था तारिक उर रहमान को मुबारकबाद देने जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था। वहाँ पर तो उसने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर अयाज सादिक से हाथ भी मिलाया था, गपशप भी मारी थी। इनके अपने सिलेक्टिव किस्म के ना असूल हैं। क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाना, पॉलिटिशियंस मिला सकते हैं। कमेंट्री भी पाकिस्तानियों के साथ करनी है, उनके साथ गप्पें शप्पें भी मारनी है, खेलना कूदना भी है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और पॉलिटिशियंस का भी मिलना है। और इधर भी बांग्लादेश में खुद चले जाना है और उनका कोई आए खुद इनवाइट किया हो उसे इस तरह जलील करना है, अपने आप को बड़ा दिखाना, ये घटिया हरकतें भारतीय ही कर सकते हैं। जब लंबी चली तो उसके बाद फाइनली कुछ ऊपर से कॉल वॉल आया काफी देर बाद। उसके बाद इनको कहा गया अच्छा चलिए जाइए मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ये हो गए नाराज, ये बोले मैं नहीं जाऊंगा मीटिंग में, मैं जा रहा हूं वापस बांग्लादेश, मैं जाऊंगा वापस ढाका। कहा कोई फ्लाइट नहीं है, बोले मैं कोलंबो के रास्ते वापस चला जाऊंगा। तो ये फिर कोलंबो के रास्ते वापस ढाका चले गए। जो कॉन्फ्रेंस थी यहां पर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो कॉन्फ्रेंस भी फॉरेन मिनिस्ट्री की थी, मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत कड़ी नाराजगी बांग्लादेश ने जाहिर की है। और वहां पर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान, उनका कहना है कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हिच हैज हैपेंड इन दिल्ली, दैट यू हैव स्टॉप्ड आवर ओन एनवॉय हु हैज बीन इनवाइटेड हियर। बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्टेट मिनिस्टर वो ओबेद इस्लाम है, शमा ओबेद इस्लाम, उनका कहना था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के साथ जो सलूक हुआ है उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हम इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स मंगवा रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे रीजन थे जिसके कारण जाहिद उर रहमान को दिल्ली में एंट्री करने से रोक दिया गया। बाद में पता लगा कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट जब काफी घंटे गुजर गए दिल्ली में कि उनको लास्ट मिनट पे कहीं उनको एक परमिशन दिल्ली से आ गई थी, फॉरेन मिनिस्ट्री से वो परमिशन आ गई थी। लेकिन उस टाइम तक शायद उनका इतना ज्यादा क्या कहते हैं कि इंसल्ट हो चुका था, ह्यूमिलेशन हो चुका था कि उन्होंने इंडिया में क्या कहते हैं कि एंटर करना ही मुनासिब नहीं समझा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कर क्या रहे थे वहां पर? अगर इंडिया के ऑफिशियल इनवाइटी थे, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा ऑफिशियल इनवाइटी